आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक समान वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को उसी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन बाई दिशा में मुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन दाई दिशा में मुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। अगर इसका डायग्राम देखा जाए तो अगर इसका हम डायग्राम बनाएं, ये हमारा क्या है, एक समान, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, तो हमारा ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमने बना लिया है। ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी। अब हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसी क्षेत्र में एक वैद्युत क्षेत्र भी। अगर वैद्युत क्षेत्र देखें, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, नीला वाला जो लाइन है ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में हमारा ये वैद्युत क्षेत्र है। दोनों की दिशा क्या है, सेम अभी क्वेश्चन में हमें बोली गई है। तो हमने अगर वैद्युत क्षेत्र, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र को हम किससे दर्शाते हैं, ई से। दोनों के बीच में हम देखेंगे दोनों एक ही दिशा में है, दोनों के बीच में जो ई और बी के बीच में अभी जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, दोनों समांतर दिशा में रखे हैं। अब हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन को इसी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। एक हमारा कोई इलेक्ट्रॉन कण है, एक हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसको इसी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि वेग, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सब एक ही दिशा में है, जिसकी वजह से हमें पता है कि अगर कोई भी आवेशित कण जो गति कर रहा है, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है तो उस पर चुंबकीय बल जो लगेगा, F मैग्नेटिक बल लगेगा, वो हो जाएगा 0, क्योंकि वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, तो उस पर कोई भी बल नहीं लगेगा। अब बात करते हैं अगर हम वैद्युत बल की, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है, उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, उस पर आवेश क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है वैद्युत क्षेत्र में, तो उस पर जो भी बल लगता है वो या तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो उस पर बल क्या लगता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। पर अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन उस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो उस पर जो बल लगेगा, अगर वो इस अंदर जाएगा, यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा, तो इस पर जो भी बल लगेगा वो क्या लगेगा, इस वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट बल लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज होता तो उस पर जो वैद्युत बल लगता वो इस इलेक्ट्रॉन की दिशा में लगता, इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता। पर अभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो उस पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, सिर्फ वैद्युत बल लगेगा, वो भी इस इलेक्ट्रॉन की गति की अपोजिट दिशा में लगेगा। गति इधर कर रहा था, बल इधर लग रहा है, तो हम देखेंगे उसका वेग क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा, क्योंकि बल उसके अपोजिट दिशा में लग रहा है, जिस दिशा में गति कर रहा है बल उसके अपोजिट दिशा में लग रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर जो होगा, ये हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हमें ऑप्शन में और क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन बाईं ओर मुड़ जाएगा, बाईं दाईं ओर नहीं मुड़ेगा, क्योंकि उस पर चुंबकीय क्षेत्र अभी क्या है, चुंबकीय बल 0 है। अगर चुंबकीय बल 0 है तो सीधे एक ही दिशा में एक रैखिक गति करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, चुंबकीय वैद्युत बल की हमारे गति की दिशा के या फिर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अपोजिट दिशा में हो जाएगा। अभी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो हमारा जो चुंबकीय बल है वो क्या है, उसके विपरीत दिशा में लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसलिए उसकी दिशा क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। अगर पॉजिटिव चार्ज रहता तो हम कहते जो भी हमारा वैद्युत बल होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही लगता। पर इलेक्ट्रॉन की वजह से वैद्युत बल विपरीत दिशा में लग रहा है, जिसके कारण उसका वेग क्या हो जाएगा, वेग और बल, अगर इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल के देखें तो वेग इस दिशा में लग रहा है और वैद्युत बल इस दिशा में लग रहा है। अच्छा, ये सिर्फ वैद्युत बल है, चुंबकीय बल तो इस पूरे इलेक्ट्रॉन पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जो ये हमारा कण है, ये हमारा चुंबकीय बल, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके समांतर इस क्षेत्र में घुस रहा है। तो इसका पथ जो हो जाएगा वो सिर्फ एक ही दिशा में गति करेगा और वो इसका वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि बल और वेग दोनों अपोजिट दिशा में लग रहे हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।